वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बर्लिन्स ट्रेडिंग कोर्स। टॉपिक 2 को अपन ने ऑन चार्ट एंड देन ऑन बोर्ड समझ लिया, सॉरी ऑन बोर्ड एंड देन ऑन चार्ट समझ लिया। टॉपिक 2 में मैंने आप लोगों को समझाया था व्हाट आर चार्ट्स, व्हाट आर टाइम फ्रेम एंड व्हाट आर कैंडल स्टिक्स, ठीक है। एंड देन अब टॉपिक 3 पे बढ़ते हैं, ठीक है। टॉपिक 2 को देखोगे तब टॉपिक 3 समझ में आएगा, ठीक है। तो और अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज है तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। जितना सिंपल वे से और जितना जल्दी हो सकेगा अपन इसको समझ के खत्म करना है, ठीक है। टॉपिक 3 है व्हाट आर ट्रेंड्स, ठीक है। अब पता है आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया कि कैंडल्स क्या होती है। अब पता है आपको, एक एक कैंडल मिल मिल के ना एक स्ट्रक्चर बनाती है एक पूरे चार्ट में। जैसे ये चार्ट है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या बनाएगी, एक स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है। जैसे एक स्ट्रक्चर बना रही, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर बनाएगी तो उसको अपन ट्रेंड्स के नाम से डिफाइन करते हैं। क्या नाम से डिफाइन करते हैं, सॉरी भाई आ जा यार, इधर आ गया, ओके। तो ट्रेंड के नाम से डिफाइन करते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के ट्रेंड होते हैं? ट्रेंड होते हैं 3 टाइप्स के। कौन कौन से ट्रेंड होते हैं? एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड एंड एक होता है साइडवे, ठीक है। अप ट्रेंड मतलब मार्केट चढ़ रही है, ठीक है। ऐसे मार्केट चढ़ रही है, ठीक है। ऐसे तो नहीं चढ़ती, बट बताता हूं आपको कैसे चढ़ती। पहले इसको इरेज कर देता हूं, ये इरेज हो गया। एंड देन अभी आपको समझाता हूं। देखो अप ट्रेंड कैसी होती है, ये हो गया अप ट्रेंड, ठीक है। अभी ऑन बोर्ड समझा रहा हूं, ऑन चार्ट में और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। जैसे ये अपना चार्ट है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया अप ट्रेंड, ठीक है। जिसपे मार्केट हायर हाइस एंड हायर लो बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। हायर हाइस हायर लो, हायर हाइस हायर लो, ठीक है। ये एकदम ऐसे घुसने का जरूरत नहीं है यार, सिंपल रखो, ठीक है। ये सब ना, ये थियोरेटिकल नॉलेज ना इतना वो नहीं आता, ठीक है। जितना अपने को प्रैक्टिकली देखने को मिलता है ना, ये सबको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब चार्ट में देखने का भी उतना कोई जरूरत नहीं है। बस सिंपल सा एक बता देता हूँ कैसा रहेगा। ऐसे ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ये हो गया सिंपल सा अप ट्रेंड, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि, ठीक है, ये देखो, ये हो गया, आप समझ लो, ये हो गया हायर हाई, ठीक है। ये हो गया हायर लो, ये हो गया हायर हाई, ये हो गया हायर लो, ये आ गया हायर हाई, ये हो गया हायर लो, ठीक है। तो ऐसे एकदम याद करने का जरूरत नहीं है किसी चीज को। ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, इसको साइड पे रखो, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से फोकस करो, ठीक है। मार्केट अगर एक अप ट्रेंड पे चल रहा है ना, तो आप समझ लो जैसे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो आपको पता है मार्केट कभी ना ये नहीं करेगा, मतलब बहुत रेयर केसेस में ही करता है, ठीक है, कि वो अपने हायर हाई एक नया हायर बनाएगा, ठीक है। एक नया हायर बनाया, ठीक है। अब देन एक नया हायर लो बनाएगा, एक नया हायर लो बनाएगा जो कि इस हाई को नहीं तोड़ेगा, ठीक है। देखो कॉम्प्लिकेटेड करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एकदम क्लियर, एकदम प्यार से फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक बार इसको फिर से इरेज कर लेता हूं, काफी टाइम लगता है यार एक्चुअली। मैं कैसे समझाऊं कि मैं कैसे समझा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अब देखो मार्केट जैसे ऊपर चढ़ रही है, ठीक है। मार्केट ये ऊपर ऊपर चढ़ती हुई मार्केट है, ठीक है। अब पता है आपको, ये हो गया हायर लो, ये हो गया हायर हाई, ये हो गया हायर लो, ये हो गया हायर हाई, ये समझ गया, पता है। अब ये जो लो बनेगा ना, ये इसको नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पे ये लो बना, हायर लो बना, ये इस लो को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। ऑन चार्ट्स ये सब चीजें उतनी एकदम वो नहीं होती है, ठीक है। स्विंग बनाते हुए जाता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्विंग, ठीक है। मार्केट ऐसे सीधा कभी ऊपर नहीं जाता। मार्केट कैसे ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसे सीधा तो कोई चीज ऊपर नहीं जाती ना, सीधा ऊपर जाएगी तो ऐसे सीधा नीचे भी आ जाएगी। वो सब सिर्फ मैनिपुलेटेड स्टॉक्स में होते हैं, ये सब बातें आपके दिमाग की नहीं है, तो इस सबको निकाल दो, ठीक है। मार्केट कभी सीधा ऊपर नहीं जाता, ये बात दिमाग में रखना। वो जाएगा तो अपना स्विंग बनाते हुए जाएगा, ठीक है। ये समझ गए आप कि अप ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। ये समझा दिया मैंने आपको। देखो यार, मैं आपको एक चीज क्लियर कट बता दूं, मैं जितना सिंपल वे से बना रहा हूं, मैं जैसे जैसे मैं सीखा हूं वैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैं किसी चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लोग आपको बता देंगे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये सब में एकदम फोकस करना, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चार्ट्स में ना आपको और क्लैरिटी से समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, देन आपको इसके बाद समझाता हूं डाउन ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। ओके, तो अब समझते हैं अपन ने अप ट्रेंड समझ लिया, अब अपन समझते हैं डाउन ट्रेंड क्या होता है, ठीक है।
डाउन ट्रेंड भी सेम होता है। जैसे अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर चढ़ रही है, मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। कैसे नीचे आएगी, ठीक है, ऐसे नीचे आएगी। ये थोड़ा आप इग्नोर करना, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, ठीक है, तो ये सब चीज़ों को इग्नोर करना एंड मैं जो बात समझा रहा हूँ उस पर फोकस करना, ठीक है। अब मार्केट नीचे आ रही है ना, तो मार्केट कभी ऐसे सीधे नीचे नहीं आएगी, ठीक है। मार्केट कैसे नीचे आएगी, मार्केट हमेशा लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, ये दो चीज़ बनाते हुए आएगी। मतलब मार्केट जैसे नीचे आ रही है, यार ये ड्राइंग कैसे बनाते हैं मेरे को क्या पता यार, चलो फिर भी ट्राई करते हैं, ठीक है। ये जैसी भी है समझ लेना यार, ठीक है, थोड़ा सा इग्नोर करो मेरी हैंड राइटिंग्स को एंड मैं जैसे समझा रहा हूँ उसके तरीके को, ठीक है। तो मार्केट नीचे आ रही है ना, तो कभी सीधे नहीं आ रही है, समझ गए, हमेशा आ रही है तो एक लोअर हाई एंड देन एक लोअर लो बनाते हुए आ रही है, ठीक है। ऑन चार्ट इसको और थोड़ा क्लैरिटी के साथ समझेंगे। मतलब आप एक चीज क्लियर कट डाल लो, मार्केट कभी ऊपर जा रही है तो सीधे नहीं जाएगी, एक क्या बनाते हुए जाएगी, स्विंग बनाते हुए जाएगी। मार्केट कभी नीचे आएगी तो कभी डायरेक्ट नीचे नहीं आएगी, क्या बनाते हुए आएगी, स्विंग बनाते हुए आएगी, ठीक है। कभी भी एक चीज नीचे आ रही है ना, तो मतलब अवॉइड करो, हमेशा याद रखना स्विंग का वेट करो। कभी भी मार्केट अगर नीचे आ रही है तो ऊपर जाएगी, क्या बनाने, स्विंग बनाने, फिर नीचे आ रही फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आ रही फिर ऊपर जाएगी, ठीक है, समझ गया। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको कि एक अप ट्रेंड क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड क्या होता है, समझ गया। अप ट्रेंड में हायर हाइस एंड हायर लोस बनते हैं, डाउन ट्रेंड में लोअर हाइस एंड लोअर लोस बनते हैं। ये क्लियर हो गई। अब समझते हैं साइडवे को, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ओके देन अब समझते हैं अपन किस ट्रेंड को, अब समझते हैं अपन साइडवे को। साइडवे क्या होता है, जैसे मान के चलो साइडवे में क्या होता है ना, मार्केट कहीं नहीं जाती है, मार्केट ऐसे रहती है, कहाँ पे, ना हायर हाइस बनाती है ना लोअर लोस बनाती है, ठीक है। तो ये होता है साइडवे, सिंपल सा बात है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में घूम रही है, तो साइडवे समझ लो एकदम ऐसा। देखो यार मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ट्रेडिंग को ना जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे ना उतना ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। एकदम सिंपल रखो, ठीक है। मैं अपने चार्ट्स को, मैं पता है मैं इतना ज्यादा बिल्डअप कर लिया हूं कि मेरे को मेरे चार्ट्स में सिर्फ एक दो लाइंस की जरूरत रहती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब इसके बाद वाले टॉपिक में समझेंगे व्हाट आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको आपको ऑन चार्ट समझा देता हूं, ठीक है। एक बार फिर से एक बार समरी दे देता हूं आपको, इसमें क्या समझाया। इसमें मैं आप सबको समझाया अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है एंड ये साइडवे क्या होता है, ठीक है। अप ट्रेंड में क्या बनते हैं, हायर हाइज बनते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या बनते हैं, लोअर हाइज बनते हैं, लोअर हाइज एंड लोअर लोस। हायर हाइज एंड हायर हाई बनते हैं अप ट्रेंड में, लोअर में बनते हैं लोअर लो, ठीक है। ये दो चीज क्लियर हुई आपको। हायर हाइज एंड हायर हाइज, हायर हाइज एंड हायर लोस, ये किस में बनते हैं, अप ट्रेंड में बनते हैं। हायर लोअर हाइज एंड लोअर लो, ये किस में बनते हैं, डाउन ट्रेंड में बनते हैं। जिसमें कुछ नहीं बन रहा है वो कहलाता है साइडवे, ठीक है। साइडवे मतलब मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट एक ही जगह पे है, लोगों का पैसा लुट रहा है। बात खत्म हुई यहाँ पे। देखो एक चीज जितना सिंपल से समझोगे ना उतना ज्यादा क्लियर है। एंड ये चीज और बता दूं आप लोगों को कि थ्योरेटिकल नॉलेज जो है मेरे हिसाब से इतनी काम नहीं आती है। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं बता देता हूँ आप लोगों को, थ्योरेटिकल नॉलेज इतनी काम नहीं आती है। मतलब ये जो रटने वाली लैंग्वेज है ना कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जैसे इसको लोअर हाइज बोलते हैं, इसको लोअर लोस बोलते हैं, ये सब नहीं आता मार्केट में काम। मार्केट में प्रैक्टिकल नॉलेज काम आती है, ठीक है। कि हाँ भाई मार्केट स्विंग में रहा है नीचे आया ऊपर जाएगा, स्विंग में रहा है नीचे आया ऊपर जाएगा। मतलब अपन एक, हाँ एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को, अपन एक चढ़ते हुए मार्केट में ना क्या करते हैं, अपन बाय ऑन डिप्स, ठीक है। बाय ऑन डिप्स काम आती है। मतलब समझे आप क्या हुआ, मतलब मार्केट ऊपर गया ना, जैसे ही नीचे आया बाय कर लो, ये हो गई डिप, अपन ने इसको बाय कर लिया, अपन मार्केट ने नया हाई लगा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपनी ये डिप जो हो गई वो यूटिलाइज हो गई, ठीक है। एक छोटा सा एसएल के साथ, इसको आगे और समझाऊंगा। एंड अपन चढ़ते हुए उतरते हुए मार्केट को क्या करते हैं पता है, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज का मतलब क्या होता है, मार्केट नीचे आई हल्का सा ऊपर गई, सेल कर दो। यहां पे सेल किया अपन ने, मार्केट और नीचे आ गई, यहां पे गए और नीचे आ गए, यहां पे गई और नीचे आ गई, समझे। मतलब सेल ऑन राइज मतलब मार्केट अगर नीचे आ रही है तो जैसे ही हल्की सी ऊपर जाए एक स्विंग बनाने, सेल कर दो। यहाँ पे नया टारगेट आपका क्या रहेगा, एक नया लो रहेगा। तो क्लियर हो गया होगा आई होप। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। अपन इसको अब समझते हैं ऑन चार्ट्स में, दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ओके। एंड हाँ एक चीज़ बता रहा हूँ कि
दूर से ना हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तो इसको आसान तरीके से समझोगे ना तो बहुत 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 ईजी हो जाएगा। बाकी तो मैं साथ हूँ, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। लेट्स स्टार्ट दिस ऑन चार्ट। ओके,